आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उन्हें लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि रियल टाइम जो केबीसी की अपडेट्स हैं और साथ में जो जीके की तैयारी है उसके रिगार्डिंग जो हेल्प है वो आपकी हो सके। और आज के इस वीडियो में एक तो हम बात करेंगे स्पेशली ये जूनियर्स के लिए है, लेकिन कुछ बातें और कि फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग कितनी चल रही है, कल रात को जो कॉल आया वो किस वीक के लिए आया एफएफएफ का, एंड बहुत सारी चीजें और भी। लेकिन मेन फोकस जूनियर कॉलिंग पे रहेगा और एफएफएफ कॉलिंग के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। मैं वीडियो में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों को एफएफएफ कॉल आ चुका है आगे वीक्स का और उन्हें कोई भी मटेरियल चाहिए तैयारी कैसे करनी है, फिर वो मटेरियल हो चाहे आपका जीके रिलेटेड, चाहे आपका कोई और डाउट हो केबीसी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ये कॉल्स क्यों आ रहे हैं। पढ़ाई से रिलेटेड भी कॉल्स आते हैं, कॉस्ट्यूम के रिलेटेड भी कॉल्स आते हैं, फिर आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि कोई सिलेबस डिफाइंड तो है नहीं, लेकिन आपके हिसाब से आप क्या पढ़ सकते हो उसकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए आप मेरे को टेलीग्राम @arun kbc ARUN KBC एंड माई इंस्टाग्राम हैंडल अरुण ARUN सिंगला SINGLA 1998 दोनों जगह डीएम कर सकते हैं। आपको जो सहायता बन पाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो नोट्स की हो, जो किसी भी तरीके की हो, वो डेफिनेटली की जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो दोस्तों आज बात करेंगे जूनियर कॉलिंग की। सबसे पहले तो मैं बता दूं आज तारीख है 2 सितंबर, तो 2 सितंबर को भी आज कॉलिंग हुई है। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनको जूनियर की कॉलिंग आज भी आई है। मैं बता दूं जूनियर भी लगभग सेम मंच है केबीसी का जैसे बड़ों का मंच होता है, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें बच्चों को इनवाइट किया जाता है जो कि 15 साल तक के एज के होते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो केबीसी का सपना उन्होंने देखा था लेकिन फिर वो सपना वो अपने बच्चे के रूप में पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए बेहद सुनहरी मौका है। अब जिन्हें कॉल आ गया या जिन्हें अभी कॉल का वेट कर रहे हैं उनके मन में बहुत से सवाल उठते होंगे कि जो केबीसी की जूनियर की कॉलिंग है वहां ऑडिशन में क्या होगा और वहां पे फॉर्म जैसे नॉर्मल ऑडिशन में भरवाया जाता है क्या चीज वहां पे भरवाई जाएगी, क्या बच्चों से भी जीके टेस्ट होगा, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ फास्टर फिंगर फर्स्ट का क्या स्टेटस है वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं कि लगभग प्रोसेस सारा सेम रहता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन होती हैं या कुछ चीजें फर्क होती हैं, चूंकि बच्चों का थोड़ा सिनेरियो अलग रहता है बड़ों से, तो ये चीज आपको जब आप वीडियो को देखेंगे आपको काफी हेल्पफुल होगी। दूसरा, ये जो आपको धनराशि जीतेंगे ये यूजली केबीसी वाले हर साल तो यही करते हैं कि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तब तक बैंक में उनके नाम पे एफडी बन जाती है, FDR, फिर जब वो 18 साल का हो जाता है उसे पैसे दे दिए जाते हैं। इसलिए आप लोग ये बात भी ध्यान में रख के चलें, आपका बच्चा जितना भी छोटा होगा उतनी देर आपको FDR में पैसे रखने पड़ेंगे, क्योंकि केबीसी वाले चाहते हैं जिसने ये धनराशि जीती, क्योंकि 18 साल के बाद जो बच्चा है वो मेजर हो जाता है, अपना डिसीजन खुद ले सकता है, वो वाइजली उस चीज को ध्यान यूज कर सके अपने हिसाब से, इसलिए वो 18 साल तक का लॉक इन रखते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों का जो है उतना कह लीजिए उतनी डेवलपमेंट नहीं होती, डेवलपमेंट तो खैर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आजकल तो बच्चे बड़ों से भी सियाने हैं, काफी अकलमंद हैं, लेकिन फिर भी वो सही से नहीं सोच पाते कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, जिस वजह से उन्होंने एज जो है वो 18 साल तक रखी हुई है। तो अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोसेस को समझेंगे जूनियर्स के लिए। जो फास्टर फिंगर फर्स्ट के क्वेश्चन है वो एंड पे लेंगे, सबसे पहले जूनियर्स के लिए मौका है, उनके लिए भी वीडियो बनाना अनिवार्य था। तो जो कॉलिंग है दोस्तों जूनियर की वो आज भी हुई है और आई थिंक कल शायद हो ना हो, क्योंकि 7 तारीख को ऑडिशंस है मुंबई में। ऑडिशंस का वेन्यू जो है वो पवार पब्लिक स्कूल रहेगा। इसके लिए आपको रेफरेंस के लिए इस वीडियो के एंड पे मैं आपको जो कॉलिंग में वेन्यू या कुछ और डिटेल्स बताए गए हैं जो कि खास हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऑडियो अटैच कर दे रहा हूं, वो आप ऑडियो जरूर सुनिएगा। उससे आपको क्या होगा, ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कॉल में क्या कहा गया था। और इसी के साथ साथ जो और चीजें बताने लायक हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जो बच्चे वहां पे पहुंच जाएंगे जिनको कॉलिंग आया है उनके साथ कोई भी एक पेरेंट या फिर उनका कोई घर का बड़ा जो 18 साल से ज्यादा हो, यानी उनका नेचुरल केयर टेकर लगा लीजिए, गार्जियन लगा लीजिए, कोई भी, या तो पेरेंट्स होगा या नेचुरल केयर टेकर या गार्जियन होगा जो उनके पास वो
उनके साथ जा सकता है। पेरेंट होगा कोई भी एक, यानी एक बंदा अलाउ है, ये बात आपको खास ख्याल में रखनी है। ऑडिशन वेन्यू के अंदर सिर्फ एक जन को ही अलाउ किया जाएगा। सबसे पहले टीएनसी में अपडेट्स आए थे कि 1000 बच्चों को कॉलिंग होएगा, लेकिन अब टीएनसी में अपडेट्स हो चुके हैं और मुझे अभी अभी पता चला है किसी टीम मेंबर से कि केबीसी में जो कॉलिंग है वो 5026 लोगों को, जूनियर्स को कॉल किया जाएगा, उनमें से आगे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये बहुत सुनहरी मौका है दोस्तों, 1000 लोगों की जगह 5026 लोगों को मौका दिया जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि सर वहां पे फालतू का रश हो जाएगा। ये देखिए, आपकी बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन फिर वही है ना कि जिन ज्यादा लोगों को मौका मिलता है, हो सकता है अगर 1000 में 1000 को ही मौका मिलता तो आप उनमें ना होते। तो इसलिए जब ज्यादा लोगों को मौका मिलता है तब चीजें कुछ ज्यादा बढ़िया होती हैं और ज्यादा लोग वहां पे जा सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है, जैसे सेम बाकी प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन मोटा मोटी क्या होता है, जब आप वहां पे जाएंगे, एक बच्चा एक पेरेंट को वहां पे लाइन में लगा लिया जाता है। लाइन में लगाने के बाद उसके बाद जो होता है 10-10, 15-15 लोगों के ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। फिर उनको अलग अलग कमरों में यूजली बिठा दिया जाता है। जब उनको अलग अलग कमरों में बिठा दिया जाता है, उसके बाद उनको जो एक है क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर जैसे यूजली होता है, क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ना इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत मुश्किल से मिली, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन तो पता चल जाती है और मैं खुद अपीयर हुआ था उसमें, तो मुझे अच्छे से जानकारी थी। लेकिन फिर भी मैंने जो जानकारी हासिल की है, ये बड़ी मुश्किल से हासिल की है, क्योंकि मैं ऐसे किसी बच्चे को नहीं जान पा रहा था जो केवीसी में जाके आया हो। फिर भी ये जानकारी मैंने बहुत सारे टीम मेंबर से कनेक्ट करके और एक हमारे प्यारे भाई हैं उनसे कनेक्ट करके जो जानकारी मिल पाई। लेकिन ये इतना पक्का है, जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये जैसे हमारी और जानकारी होती है ठीक है। पहले वाले सीजनों के अकॉर्डिंग ही हम आगे जानकारी दे रहे हैं। अगर कुछ इस बार कोई स्पेसिफिक चेंजेस हुए वो कह नहीं सकते, लेकिन जानकारी लगभग ठीक ही रहेगी। फिर उन्हें क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। मैं बता दूं, क्वेश्चन पेपर का लेवल दोस्तों आसान, मतलब ठीक होता है, ताकि बच्चे उसे आंसर कर पाए। क्योंकि यूजली देखा जाता है कि वहां पे ना जो ग्रुपिंग है वो ग्रुपिंग बच्चों के हिसाब से ही की जाती है। ऐसा नहीं है कि 15 साल वाला बच्चा 7 साल वाले बच्चे के साथ बैठ रहा है, तो उसी हिसाब से थोड़ी वो ग्रुपिंग कर देते हैं वो लोग, ताकि अब देखिए ना, जो 15 साल वाले बच्चे को नॉलेज है वो 8 साल वाले को होगी नहीं, तो वो उसी हिसाब से क्वेश्चन डिजाइनिंग करते हैं कि जो लोग अलग अलग टाइप से या नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकें, जिसकी जानकारी लगभग हर एक बच्चे को हो, उसी हिसाब से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अगर 15 साल वाला 7-8 साल के साथ कंपेयर करेंगे, वो कहीं ना कहीं तो 15 साल वाला आगे निकलेगा ही। तो ये बात केबीसी खास ख्याल में रखती है। इसके बाद जब वो बुकलेट क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जितना भी टाइम उन्होंने निर्धारित किया होता है, वो क्वेश्चन आंसर देने के बाद 1 घंटे बाद उसका जो है रिजल्ट आ जाता है। जब वो रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद दोस्तों जिन जिन जिनका पास होता है उन लोगों को वहां बिठा लिया जाता है। बाकी लोगों को जो है जी वहां पे अलविदा कह के अगले सीजन के लिए उन्हें शुभकामनाएं देकर के वहां से विदा कर दिया जाता है। अब वहां पे कौन से लोग बचेंगे? जो लोग सिर्फ हैं जो जीके टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, अब सिर्फ वही लोग वहां पे बचते हैं। फिर उनके बाद उन्हें, जैसे लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर जो ऑडिशन से 5th या 6th फ्लोर पे हुए थे, वहां पे उनको जो लोग बचते हैं उनके एक पेरेंट के साथ खाने का टोकन दे दिया जाता है और उनको 5th या 6th फ्लोर पे भेज दिया जाता है। फिर जब 5th या 6th फ्लोर पे भेज दिया जाता है, उसके साथ उसके बाद वहां पे बच्चों के गेमिंग का प्रबंध भी किया होता है, लूडो वगैरह बच्चों के अलग अलग गेम्स होते हैं, ताकि बच्चों का थोड़ा दिल बहला रहे। क्योंकि होते हैं ना, यूजुअली देखा जाता है कि बच्चे थोड़ा खेल कूद पसंद करते हैं, उन्हें जैसे बड़ों की तरह एक जगह टिक के, मतलब एक जगह स्टक होके बैठने की आदत नहीं होती है। तो उनकी खेल कूद के लिए भी केबीसी पूरा पूरा ध्यान रखता है। अच्छा, फिर उन्हें बुकलेट दे दी जाती है। जब वो जीके टेस्ट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद उन्हें बुकलेट दी जाती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो बुकलेट है, इसका आपको खास ख्याल क्या है कि जब वो बुकलेट भर रहे होते हैं, उन्हें तब उनके साथ पेरेंट्स को बैठने नहीं दिया जाता। ये बात आपको ख्याल में रखनी है, उनके साथ पेरेंट्स को बैठने नहीं दिया जाता। बच्चे को खुद ब खुद बुकलेट भरनी होती है। अब बुकलेट में कुछ पॉइंट्स तो वही होते हैं जो सीनियर लोगों की बुकलेट में होते हैं, जैसे आपका नाम, आपका शहर का नाम, ये वो सब चीजें वो होती हैं। और इसी के साथ साथ जो एडिशनल चीजें होती हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दे रहा हूं। आप एक बात का खास ख्याल रखें, कई बार बच्चे ना छोटे होते हैं, उनको नहीं पता चलता कि वहां पे जाके लिखना क्या है।
आप लोग जो कॉमन चीजें हैं जैसे नाम हो गया, आपके बड़े बड़े बुकलेट्स हैं, वो बड़े बुकलेट में जो होती हैं चीजें वो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाल रखी हैं। उनमें से कुछ चीजें आप प्रैक्टिस उन्हें करवाइए जो बेसिक हैं, जैसे आपका नाम, आपके सिबलिंग का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपकी क्लास का नाम। हालांकि ये चीजें देखने में आसान है, लेकिन वहां पे कई बार बच्चे छोटे होने की वजह से, एज कम होने की वजह से प्रेशराइज हो जाते हैं, वहां पे पजल हो जाते हैं। आप ये चीज अवॉइड करें और उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले करवा दें। इसी के साथ साथ बच्चों के बुकलेट में कुछ चीजें अलग ऐड कर दी जाती हैं, जैसे कि उन्हें कौन सा कार्टून शो पसंद है, वो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे, और उन्हें कौन ज्यादा पसंद है, मम्मा ज्यादा पसंद है या पापा ज्यादा पसंद हैं। फिर उन्हें कह दिया जाता है अगर आपको कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए आप उसे कैसे निभाएंगे, या अगर आप जीवन में अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो कैसे करेंगे, ये चीज उनसे पूछी ली जाती है। फिर उन्हें पूछा जाता है कि अगर आपको देश में, अपने देश में क्या चीज अच्छी लग रही है, अगर आप इसे चेंज करना चाहोगे तो किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल भी बच्चों से पूछे जाते हैं। तो जो जो मैंने सवाल बताए आप वीडियो को यहाँ से चाहे रिकॉर्ड कर लीजिए चाहे नोट डाउन कर लीजिए, ये आप बच्चों को प्रैक्टिस जरूर करवाएं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कुछ बच्चे इतने कैपेबल होते हैं वो खुद जवाब दे देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतने कैपेबल, या मैं यूं कहूं कि बच्चों में बचपना होता है, वो इस चीज को सीरियस नहीं ले पाते। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं वीडियोस में कि जो सिलेक्शन है दोस्तों वो टोटली बेस्ड अपॉन है फॉर्म एंड पीआई। अगर आप फॉर्म अच्छा भरते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बच्चों को इस बात की इतनी समझ नहीं होती है। अगर आप उन्हें पहले से प्री प्लान्ड चीजें बता करके भेजोगे या थोड़ी हेल्प करके भेजोगे कि भाई बच्चों ऐसे 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 आप भर सकते हो, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी, और ऐसे उनको फिर वहां पे जब वो क्वेश्चन पेपर या फॉर्म देखेंगे उनको ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि वो चीजें तो उनको पहले से ही पड़ी हुई हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये आप उनको घर पे लिख करके एक कॉपी पेन पे प्रैक्टिस करवा लीजिए, ताकि उनका आंसर एक अच्छे और सुसज्जित ढंग से वहां पे वो पेश कर सकें, जिससे केबीसी टीम वालों को अच्छा लगे। अगर आप जूनियर केबीसी देखते हो तो वहां पे भाई साहब एक से एक बढ़कर बच्चे आते हैं। हमें कई बार आश्चर्य ऐसा होता है कि जब हम बचपन में थे तो हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, जो ये ज्ञान आज तक इतना बढ़िया तरीके से ये ज्ञान कैरी कर रहे हैं। आप लोग यकीन मानिए, इतनी पढ़ाई पढ़ाई का सिनेरियो चेंज हो चुका है, इतनी बच्चों को नॉलेज है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से हो, चाहे फिर वो जीके बुक्स पढ़ने से हो, मूवीज देखने तक से हो, मतलब हर एक फील्ड में बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं कि एक से बढ़कर एक बच्चे हैं। आप किसी को कम नहीं आंक सकते। अगर आपको वहां पे सिलेक्शन पाना है, बाकी बच्चों से आगे निकलना है, तो जो चीज पहले मैंने आपको फॉर्म में बताई है वो पहले से उन्हें प्रिपेयर करवा दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों, तो उन्होंने कहा है कि वो 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं शूट के लिए। तो ध्यान दें, अगर आपको शूट का कॉल आ जाता है, आपको किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत है, वो प्राइस से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी @अरुण KBC एंड अरुण सिंगला 1998 इंस्टाग्राम पे। तो ये तो जानकारी थी जूनियर वीक के रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, आपको डेफिनेटली कमेंट रिप्लाई मिलेगा। और इसी के साथ साथ एक ऑडियो अटैच कर दे रहा हूं लास्ट में, वो भी आप जरूर देखिएगा। जो फास्ट फिंगर फर्स्ट की बात है दोस्तों, वो 6th वीक तक तो मुझे पता है कि कॉलिंग हो चुकी है। आज काफी वाइल्ड कार्ड एंट्री वालों का ऑडिशंस भी हुए। वाइल्ड कार्ड एंट्री भी अभी जल्द ही एक वीक आ जाएगा, देखते हैं वो कब होता है। फिर चिल्ड्रन वीक भी आना है, ऐसे करके वीक्स ये केबीसी ने अनाउंस कर दिए। फिर भीम यूपीआई वीक भी आ जाएगा। 7वें वीक की कॉलिंग की अभी कोई जानकारी पुख्ता नहीं मिली है, जब भी कोई जानकारी आ जाएगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और अगर आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट कर लीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय भारत, जय हिंद। तो रुको जरा, सबर करो। सबसे पहले तो जब आप ऑडिशन के लिए आओगे तो कंटेस्टेंट के साथ में कोई भी एक पेरेंट या लीगल गार्जियन अवेलेबल होने चाहिए। ओके सर। मतलब या तो मॉम डैड या घर का कोई फैमिली मेंबर बच्चे के साथ। ओके दूसरा ये कि उनको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, कोई भी एक ओरिजिनल उनके खुद के, या तो वो आधार कार्ड हो सकता है, या वो बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, या वो पासपोर्ट हो सकता है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। ओके। और जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था वो पर्टिकुलर नंबर का आपको इनवॉइस यानी
अगर आपने लास्ट रिचार्ज किया, प्रीपेड कनेक्शन है, तो लास्ट रिचार्ज जो किया था उसका इनवॉइस का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। जो ठीक है। पेरेंट्स साथ में आएंगे उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। ओके सर। ऑडिशन वेन्यू का रिपोर्टिंग टाइम है सुबह में 7 बजे से 9 बजे के बीच में। हाँ 9 बजे के बाद किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होगी, बिकॉज गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। ओके तो सर। आपको 9 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है, ठीक है। हाँ ओके। अंदर आने के बाद एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन आप करोगे। हम्म, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद कंटेस्टेंट को जो है वो जीके टेस्ट देने को कहा जाएगा। ओके सर। जो भी उन्होंने जीके टेस्ट में स्कोर अक्वायर किया है उस समय पे, हाँ उसके बेसिस पे उनको जो है वो ऑन ग्राउंड ऑडिशन देने को कहा जा सकता है। ओके सर। ओके। और यानी ऑन ये क्या कहते हैं कि जब आप ऑडिशन के लिए आओगे तो आपको जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो शो के हैं वो आपको पढ़ लेना है, थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो जो कि हमारी वेबसाइट www.soniliv.com पर उपलब्ध है। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप सिंपली हमें रीच आउट कर सकते हो kbcrespondesindia.com पे। अब मैं आता हूँ ऑडिशन वेन्यू पे। ऑडिशन वेन्यू है किधर? ऑडिशन वेन्यू है पवार पब्लिक स्कूल, अपोजिट पोईसर जिम खाना, ओके। न्यू साई बाबा नगर, नियर यूनियन बैंक, कांदीवली वेस्ट, मुंबई 400067। ये आपका वेन्यू का एड्रेस है, यहाँ पर Okay. आपको आना है। ओके सर। सर ये ओपन नहीं है ना, क्योंकि मैं ऑडिशन में आया था तब ओपन था तो पूरा दिन निकल गया था। वो जो ओपन वाला ऑडिशन था वो दूसरा वाला ऑडिशन था सर। आपकी ये मतलब आप 3 महीने पहले की बात कर रहे हाँ हैं। 3 महीने पहले मैं ओपन ऑडिशन में आया था, तो वैसा नहीं है ना ये। ये वैसा वाला नहीं है, ये जिनको इनविटेशन है उन्हीं को बुलाया जा रहा है। अच्छा अच्छा। ओके ओके सर। ओके। ओके थैंक और केबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद, और कंटेस्टेंट को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक विश कीजिएगा यू ऑडिशन के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।